अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिक। नाजरीन, दो तीन खबरें हैं। आज बड़ी मीडिया में खबर चल रही है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात, उसका बड़ा जिक्र चल रहा है मीडिया पे। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो कानून है हुकूमत ने उसमें तब्दीली कर दी है, यानी जो कंटेम्प्ट होता था कोई MP, MNA या सेनेटर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत। तो उसमें आज तब्दीली की गई है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़ी सी तफसील में इस पर भी बात करेंगे। शहबाज गिल ने भी आज आड़े हाथों लिया है शहबाज शरीफ को, उनको चोर और लुटेरा कहा है, जैसे उनकी ज़बान होती है तहरीक इंसाफ वालों की, जो उनका रवैया है। तो इस पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात का तस्करा चल रहा है। ये खुफिया मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, इसकी तस्दीक या तरदीद दोनों तरफ से नहीं की गई। तरीन ग्रुप भी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा और शहबाज शरीफ यानी नून लीग की जानिब से भी इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की जा रही। इस मुलाकात को खुफिया ही रखा जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़ा एक खेल चल रहा है, बड़ी एक गेम चल रही है जो नंबर गेम के एतबार से, अदम एतबार के लिहाज से, या हो सकता है कि इशारों के मुंतज़िर हो लोग और बाकी मामला तय हो चुके हों। तो उस पर राना सनाउल्ला से भी जैसे सवाल किया गया तो राना सनाउल्ला ने कहा कि अगर मैं बोलूँ कि मुलाकात नहीं हुई तो नुकसान होगा, अगर मैं बोलूँ मुलाकात हुई है तो वो यानी उसका उस पर मज़ा नहीं आएगा। तो यानी नो कमेंट्स, यानी उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी इससे जाहिर होता है कि मुलाकात हुई है, खुफिया तरीके से मुलाकात हुई है। पहले अपोजिशन मुलाकात कर रही थी अपने इत्तेहादियों के साथ, हुकूमत को भी पता है उस चीज़ का। फिर इत्तेहादियों के मामले को लेकर हुकूमत परेशान हुई तो इमरान खान साहब ने भी घुटने टेक दिए। जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में कहा था कि अपोजिशन को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इत्तेहादियों को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इत्तेहादियों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब यह भी खबर चल रही है और लोगों से सुनने में आ रहा है कि MQM वाले हाथ जोड़ रहे हैं PTI वालों को, यानी इमरान खान साहब को, कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए। अब ये क्यों नहीं चाहिए सीट, क्या मामला है, इसका फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने MQM को दो ही वजारतें दी हैं। एक अपना अमीनुल हक साहब हैं जो उनके MNA, उनके पास है वजारत, और एक है फ़ारूक नसीम जो वजारत कानून है। लेकिन वजारत कानून को वो तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं फ़ारूक नसीम हमारे आदमी नहीं है। तो बहरहाल ये एक अपनी जगह पे बात है। तो शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात, और मुलाकात में सुनने में आ रहा है काफ़ी मामला तय पा गए हैं। इमरान खान को भी बड़ा झटका लगा है, PTI को बड़ा झटका लगा है, जाहिर सी बात है। जब फवाद चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन पार्टी को नुकसान नहीं देंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट जाके बैठता है। जहांगीर तरीन खान साहब को भी जब तक इशारा नहीं मिलेगा तब तक वो कोई हरकत ऐसी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वो भी इशारे के मुंतज़िर हैं क्योंकि उन्हीं के ही आदमी है वो। उन्होंने अपनी पिछली मुलाकात में कहा था अपने साथियों के साथ जो उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें जैसे दोस्त बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो दोस्त से मुराद वही होती है, जाहिर सी बात है। इमरान खान साहब ने कल जलसे में उन्होंने बड़ी जारियाना अंदाज से स्पीच की, खिताब किया और शहबाज शरीफ को, नून लीग को आड़े हाथ उन्होंने भी लिया और उन्होंने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो पीछा तो आप भले ही करते रहें, पीछा तो आप करते ही रहें। अगले आने वाले 5 साल भी आपके होंगे तो आप तब भी पीछा करेंगे तो क्या होगा, जब तक आप रिकवरी नहीं कर सके। आप रिकवरी अब तक नहीं कर सके हैं तो ऐसे पीछे करने का क्या फ़ायदा। आपने कहा था कि मैं इनसे हिसाब लूंगा, लेकिन हिसाब किताब, एक ठेले का हिसाब किताब नहीं मिला। तो 4 साल गुजरने के बावजूद FIA और NAB जो ना उनके पीछे तो लगी है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो चार्जशीट आपने बनाई थी वो कमज़ोर थी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। आपने महंगाई कर दी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और आज समरी भेजी गई है अपना वजारत बिजली को
तो बिजली महंगी करने की भी तजवीज़ है। तो आपकी हुकूमत में तो ये महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो रहा है। तो खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है और खुफिया मुलाकातों को खुफिया ही रखा जा रहा है। नंबर्स गेंद की बात है, अचानक से एक झटका आएगा। इमरान खान साहब परेशान हैं, फवाद चौधरी परेशान हैं, शहबाज गिल ने जैसे आज कहा कि चोर हैं, 4 अरब रुपए का हिसाब दे, और फिर बोले शहबाज शरीफ। हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए इत्तेहादियों को राजी कर रही है और अपोजिशन इत्तेहादियों के पीछे और उसके अलावा जो नाराज ग्रुप है जहांगीर तरीन का, उससे मुलाकातें कर रही है। अब ये अदम एतमाद ला पाएंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन तैयारियां हो रही हैं अदम एतमाद की। इमरान खान साहब की जानिब से भी तैयारी हो रही है मुकाबला करने की, और वो मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला वो पहले असेंबली में करते थे, अब उन्होंने भी कहा कि मैं भी सड़कों पर मुकाबला करूंगा। तो या तो फिर मुकम्मल तैयारी हो चुकी है इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, और सिर्फ इशारे का इंतज़ार है जब भी ये माहौल सारा बन रहा है। वरना तो ऐसी मुलाकातें नहीं थी, इतनी मुलाकातें गहराई में नहीं हो रही थी। आज उनका रिजल्ट आ रहा है आपके सामने कि मुलाकातें हो रही हैं खुफिया तौर पे भी। तो देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। अली अमीन गंडापुर जो है, उनके भाई को जब, यानी उमर अमीन गंडापुर को जब नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाद जाके हुकूमत को ये ख्याल आया कि अब ये रास्ता ही बंद करना चाहिए कि इलेक्शन मुहिम में जो हिस्सा लेंगे उनके ऊपर अब कंडेप्ट नहीं लागू होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक्ट में रद्दोबदल किया गया है, तब्दील किया गया है उसको। अब MPA हो, MNA हो, सेनेटर हो, वो किसी भी अपने हिमायती के इलेक्शन की मुहिम चला सकता है। और इसीलिए PTI ने नोटिफिकेशन के ज़रिए एक तरामीम की है इलेक्शन कमीशन के एक्ट में, जिसके बाद अब कोई भी MPA, MNA या सेनेटर बिला खौफ अपने पार्टी साथी की इलेक्शन मुहिम जो ना चला सकेगा। तो अपने फ़वाइद, अपने मफादात की जो बातें हैं उसमें तो जल्दी से कानून भी बन जाता है, अमल भी हो जाता है, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज बिजली की कीमतों की भी समरी भेजी गई है। अब 28 फरवरी को उस पर फैसला होगा। 6 रुपये से भी ज़्यादा बिजली महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। पिछले दिनों 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया, तो उस पर जाहिर सी बात है आवाम की कमर टूट गई है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। तो ये महंगाई का तूफ़ान जारी और सारी है, और अब बिजली बम भी गिरने जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, आवाम का भी अल्लाह हाफिज़ है। तो ये कुछ चीज़ें भी आपके सामने रखी हैं कि देखते हैं कि अदम एतमाद हो पाएगा या PTI कोई नया खेल खेल के, नई चाल इस्तेमाल करके अपने आप को बचा पाएगी और 5 साल पूरे कर पाएगी। ये वक्त पे छोड़ते हैं।